कभी राम हुए त्रेता माही मर्यादा पुरुषोत्तम बनकर, कभी परशुराम आए क्षत्रिय कुल के पक्के दुश्मन बनकर, कभी कृष्ण के संग बलराम हुए द्वापर के अवतारी बनकर, अब प्रकट हुए हैं बाबा गंगा राम कष्टहारी बनकर। जिस तरह कन्हैया पग पग पर भक्तों का कष्ट मिटाए थे, उस तरह हृदय में बाबा गंगा राम ज्योति दिखलाए। बाबा जी विष्णु के रूप हैं, बाबा जी सब चीज दिखा रहे हैं, सबको जगत को एक से एक चमत्कार और भक्तों को हो रहे हैं, लेकिन उनका हम देवलोक के दर्शन आपको कैसे करा सकते हैं? आशीर्वाद दे सकते हैं, चमत्कार हो सकता है, बतला सकते हैं, लेकिन आपके विश्वास के अंदर हम उनको कैसे प्रकट कर सकते हैं? विश्वास तो अपना खुद का होगा। आप करके देखो। आज सारी चीज दुनिया के अंदर इतने वेद शास्त्र भरे पड़े हैं, लेकिन विश्वास सब संतों का। परशुराम जी विकृत हो गए थे, राम को नहीं पहचान सके, तो मतलब अवतार थे वो। कितने ही साधु महात्मा जानते भी थे कि ये अवतारी हैं, कितने उनसे टक्कर भी लेते थे। तो भगवान की लीलाओं का भैया अंत नहीं है। ये सब तो भगवान की लीला, मतलब भगवान के भक्तों को वो जिसको बतलाते हैं, जताते हैं, वो ही जान सकता है। लेकिन प्रभु पर्दा डाल देते हैं। फिर क्यों डाल देते हैं? कि कहीं मेरे भक्त को अहंकार नहीं आ जाए। क्यों? अहंकार तो भक्तों के भगवान के रोकने से भी नहीं रुकता है। ये मनुष्य का शरीर है। अर्जुन को पग पग के ऊपर समझा रहे थे महाभारत में कि ये करो वो करो, वो विकृति होता था, वो हाथ पकड़ के युद्ध करवाते थे, लेकिन फिर भी अहंकार होता था कि महाभारत को जीतने वाला मैं हूँ। भगवान कृष्ण से घबराता था, सब चीज समझाते थे, लेकिन अर्जुन को बीच बीच में ज्ञान दे करके भी सारा महाभारत करवा करके, धमका करके, उठा करके कैसे कराया, वो सबके दंत कथा में है, सब जानते हैं। लेकिन एक रोज बैठे थे दोनों सखा, अर्जुन और कृष्ण, तो बोलते हैं, महाभारत की है ये, कौन से पेज में मेरे याद नहीं है अभी, तो बोले, हे कृष्ण, गीता वाला ज्ञान मुझे फिर सिखलाइए, बतलाइए और मुझे समझाइए। जब कृष्ण ने कहा, अरे अर्जुन, आज मुझसे वो ज्ञान पूछ रहा, तुझे पता है मैंने महाभारत में कितना परिश्रम किया है तुझे, आज उस ज्ञान को मुझसे पूछने जा रहा है। अब क्या आवश्यकता हो गई? वो ज्ञान अब तेरे को बताने की आवश्यकता नहीं है। समय पर हट कर दिया उसने कि बतलाओ तो सही प्रभु, मेरी गलती हो गई, ये हो गई। लेकिन बोले कि नहीं, समय आएगी जब बतलाऊंगा, जब तेरे को असली ज्ञान होगा। मैंने तो कई दफे बतला दिया कि वो काम मैंने करवाया, ये करवाया, वो करवाया, तेरे सामने सब हाथों से, मतलब कितने कितने शत्रुओं का विनाश करवाया हूँ, और तू कैसे कैसे विचलित होता। ये मेरा भीष्म पितामह है, ये गुरु द्रोणाचार्य है, ये रथ फंस गया अर्जुन, इसका मतलब क्या नाम, कर्ण का तो अधर्म है। अरे अधर्म को क्या देखता है? जब अभिमन्यु को मारा तो इन 7 महारथियों ने मिलकर के अधर्म नहीं था क्या वो? तुम कर्म करो और निर्धर्म देख करके जैसे मैं कहता हूँ वैसे करो। तो भगवान कृष्ण ने जब खेल रहे थे तो नहीं बतलाया कि वो ज्ञान गीता वाला नहीं बताऊंगा, तो बतलाया कब? भगवान वचन देते हैं, उसको पूरा करते हैं। जब महाभारत के सब होने के बाद में, और ये तो सुना होगा ना आपने, 56 करोड़ यदुवंशियों का भी विकास हुआ है। तो भगवान कृष्ण का जो परिवार था, भगवान कृष्ण जब द्वारका में रहते थे, तो अब देख लिया इन द्वारका वासियों को खूब मौज करवा दी मैंने, और ये मेरे अंश से पैदा हुए हैं, और अस्त्र शस्त्र ज्ञान शक्ति इनके पास बहुत ज्यादा है। और अब मेरे जाने के बाद में पृथ्वी का बोझ तो हल्का हुआ नहीं, ये पता नहीं क्या क्या करेंगे। और दुनिया मुझे कहेगी महाभारत जैसा युद्ध तो करवा दिया, लेकिन इन महारथियों को युद्ध की ज्ञान सिखा करके अपने परिवार को छोड़ के चले गए। तो भगवान के कोई परिवार नहीं होता है भैया, भगवान अहंकार को और पाप को नाश करवाते हैं। तो भगवान की प्रेरणा से कुछ यदुवंशी, और आजकल पिकनिक बोलते हो, वो वन विहार करने के लिए गए उर्दंगता से गए। तो वहाँ एक कुमार को, मतलब किसी भी लड़के को स्त्री रूप में और पेट के कपड़ा उपड़ा बांध के पहुंचे दुर्वासा के पास। तो दुर्वासा जी से जाकर के हंसी करके और मुखौल करते हैं उनके साथ कि हे ऋषिवर,
ये बतलाइए, ये युवती ये पूछना चाहती है कि पुत्र होगा या पुत्री? तो वो महाक्रोधी दुर्वासा जी ज्ञान दृष्टि से देख करके बोलते, रे मूर्खो, मेरे पास ये करके आए हो तुम, तो जाओ, ये न पुत्र जन्मेगी न पुत्री जन्मेगी, ये तुम्हारे कुल का विनाश करने वाला मूसल पैदा करेगी। तो कपड़ा खोल के देखा पेट से तो मूसल निकला। घबरा करके बोले, अब इस रहस्य को छिपाना नहीं चाहिए, कारण कि ये कमती श्राप नहीं है, ये तो सचमुच ही विनाश का सूचक मिल गया है। तो कहाँ गए, जा करके सभा में कहा कि ऐसे ऐसे ये सब चीज हमने कहा किया, अनर्थ हो गया, दुर्वासा ने श्राप दे दिया, ये मूसल सभा में रख दिया। तो सारे चिंतित होते हैं। कौन होते हैं चिंतित? भगवान कृष्ण भी चिंता करके एक नाटक दिखाते हैं कि परिवार के सामने कि हाँ सचमुच ये तो विनाश का ही भय है भैया, अब क्या किया जाए। बड़े बड़े ऋषि मुनि सब, यदुवंशी, उग्रसेन जी सारे ही बैठे थे। बोले इस मूसल को घस करके और समुद्र में फेंक दो, समुद्र में फेंक दो जिससे विनाश न हो। तो ऐसे ही किया गया, समुद्र में उसको फेंक दिया। तो मतलब अब द्वारका में असुगन होने लगी, काफी उपद्रव मचने लगी। तो कहते विनाश काले विपरीत बुद्धि, तो किसी के कंट्रोल में नहीं आ रहा है, चारों तरफ असुगन ही असुगन, सबकी बुद्धियां खराब हो रही है। तो बड़े बूढ़ों ने कहा, उग्रसेन, कृष्ण, बलदेव जी आदि ने, ऋषि मुनियों ने, सबने विचार किया कि प्रभात क्षेत्र तो जानते ही हो, पास में ही था। तो वहां गए, जाकर के बोले दान पुण्य यज्ञ हवन करेंगे, जिससे हमारे जो वो श्राप है वो भी शांत हो जाएगा और हमारा कल्याण भी हो जाएगा। भगवान कृष्ण ने सोचा कि इनसे कुछ कर्म तो करवाऊं अब अच्छे। तो जाकर के वहां प्रभात क्षेत्र में सारे के सारे चले गए, बस खाली कौन बचे थे, बच्चे और बूढ़े, कुछ स्त्रियां बड़ी बूढ़ी, ये और बाकी सबकी स्त्रियां वगैरह सभी वहां जाकर के काफी यज्ञ हवन पूजा दान सब कुछ किया उन्होंने। लेकिन लास्ट में जो कहते हैं ना होनहार बलवान है, वो टाली नहीं टलती है। तो आपस में वाद विवाद हो करके और झमेला मचा लिया। जब खाने पीने की मतलब कि तुम्हारा रसोया ऐसा, तुम्हारी पंक्ति में ये, हमारी पंक्ति में वो, तुमने ये किया, उसने ये किया, उसने महाभारत में, उनको एकदम से खराब विचारों से मतलब सारे के सारे, और अपने तो भूल गए, भयभीत होकर के और आपस में युद्ध करने लगे कि तेरे से मेरे को ये भय, उससे ये भय है। तो पहले तो हथियारों से लड़े, जब हथियार सारे समाप्त हो गए, कृष्ण बलदेव जी भी मना कर रहे हैं कि ये बंद करो, ये युद्ध हमारे लायक नहीं, बंद करो, ये विनाश होगा, ऐसे बंद करो। लेकिन वो तो भगवान की लीला, अब कहते हैं ना। तो भयंकर युद्ध हुआ। फिर जब अस्त्र शस्त्र खत्म हो गए, तो जो वो समुद्र में घस के डाला था ना मूसल, उसकी कुशा समुद्र के चारों तरफ घाट, उसको कुशा बोलते हैं। वो हाथ में अगर लो झाड़ू की जैसे बना के, तो हाथ में मतलब खून आ जाएंगे, हाथ कट जाता है उससे, अभी भी उगते हैं वो कुशा। तो मतलब वो लेकर के झाड़ू की जैसे बना करके आपस में, और सबको तलवार का सा काम किया उस कुशा ने, और जाकर के सबका विनाश हो गया। अब सबका विनाश हो गया वहां, तो बचे कोई नहीं। भगवान कृष्ण जाके पीपल के पेड़ के नीचे पैर पे पैर रख करके अब करते हैं, अब तो पृथ्वी का भार हल्का हो गया, अब मुझे सवधाम जाना चाहिए, जाना है। तो स्त्रियां तो सब सती हो गई थी, किसी ने खड़ाऊ, किसी ने दुपट्टा, किसी ने सब, किसी को कुछ लेकर के और सारी। तो वहां सब हो करके जब साथी ढूंढता आया भगवान कृष्ण को, तो भगवान कृष्ण ने कहा कि जाकर के द्वारका में कह दो कि भाई सारे कुल का विनाश हो गया, और आज से 7वें दिन और ये समुन्द्र जो है वो मतलब पानी में द्वारका समुद्र डुबा लेगा, मतलब डूब जाएगी द्वारका। वो अखबारों में भी आती है, सब जानते हैं, इतिहास में भी है कि वो द्वारका पहले वाली डूबी हुई मिलती भी है अभी, और वो द्वारका 7 रोज के बाद समुद्र में डूब गई थी। वो भगवान कृष्ण ने उधारी ली थी समुद्र से जमीन, और 7 रोज के बाद बोले मेरे जाने के 7 रोज बाद डूब जाएगी। पहले की है स्टोरिया।
तो जब ये सारी चीज हो गई, भगवान कृष्ण रथ में उनके अस्त्र शस्त्र लेकर के अपने और सावधान शरीर से चले गए। शास्त्र में तो ऐसा ही दिया। तो सारे चले गए और बोले देखो अर्जुन आएगा, जाने से पहले बता दिया सारथी को कि जाकर के बोल देना अर्जुन आएगा। तो अर्जुन के साथ जो बचे हुए बूढ़े बच्चे कुछ औरतें हैं उनको हस्तिनापुर ले जाना। तो बोलो ठीक है। तो वो ही मतलब द्वारका भगवान कृष्ण के आदेश से वहां सब खबर लग गई। और फिर अर्जुन पहुंचा तो वहां देखा कि सारा विनाश हो चुका और अब तो ये बड़े बूढ़े और ये स्त्रियां तो इनको ये मेरे लिए ये आदेश छोड़ के गए हैं, उनको लेकर के लश्कर बना करके मतलब पूरी टोली बना करके वहां से और सब बचे हुए को रथ गाड़ी और सोना चांदी जितना द्वारका के सोने का धन का तो कोई ठिकाना ही नहीं था, वो तो सब समुद्र में डूबे। लेकिन फिर भी जितना उनसे चला वो लेकर के और निकले। तो रास्ते में पड़ा भीलवाड़ा, जो भीलवाड़ा कहते हो भीलों का गांव था। तो वहाँ भीलों के गांव के अंदर से जब जंगल से निकल रहे थे तो भीलों ने घिराव कर लिया। बोले देखो ये इतना धन, इतनी सुंदर सुंदर स्त्रियां ये लेकर के कौन जा रहा, घिराव करो, लूटो इनको। उनका लूटने का काम भी था। तो अर्जुन खड़ा हुआ कि अरे मूर्खों, इनका रक्षक मैं हूँ, तुम जानते नहीं मैं गांडीव धनुषधारी अर्जुन हूँ। तो भीलों ने आवाज से कहा कि देखो तुम गांडीवधारी अर्जुन हो या कौन हो, तुम अपना काम करो, हम अपना काम कर रहे हैं। वो रोकने से नहीं माने। अर्जुन ने धनुष निकाला और गांडीव धनुष तैयार करके बाण चढ़ाने लगा तो मंत्र भूल गया, बाण नहीं चले, मंत्र भूल गया। जब कृष्ण की बात याद आई क्यों को पुरुष बली ना होत है समय होत बलवान, भीलन लूटी गोपिकार होई अर्जुन होई बाण।